अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। जिस तरह कि आप जानते हैं हम फेडरल बोर्ड 10th क्लास की केमिस्ट्री डिस्कस करें। चैप्टर हमारे पास सेकंड है इसका, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है 10.3 वो है सॉल्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है ना वो सॉल्ट्स की हमने बात करनी है। तो हम देखेंगे सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली जनरली कंपोज्ड ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ठीक है, जिस तरह के हम जानते हैं हमारे पास अगर HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हमारे पास NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, तो क्या होगा आपके पास NaCl बनेगा और प्लस आपके पास H2O बन जाएगा। ठीक है, इसमें से ये हमारे पास क्या है जी, एसिड है, ये हमारे पास क्या है जी, बेस है, ये हमारे पास क्या है जी, सॉल्ट है, और ये हमारे पास क्या है जी, वाटर है। ठीक है, अब आपको इस रिएक्शंस को, इन रिएक्शन को समझने के लिए एसिड और बेस के थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट आपको एसिड और बेस का मैं देना चाहूँगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एसिड है HCl, एक एसिड है हमारे पास H2SO4, एक एसिड है हमारे पास H3PO4। इनका स्ट्रक्चर है इस तरह से HCl, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है इस तरह से SO4, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है जी, 3 हाइड्रोजन आयन लगे हुए हैं एक PO4 के साथ। अब बच्चे इस एसिड के अंदर, इसे हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, इसे हम कहते हैं डाइबेसिक एसिड, इसे कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, इस एसिड के अंदर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, ये एक है, इसमें कितने हैं जी, 2 हैं, और इसमें कितने हैं जी आपके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हैं। उतने ही बेस के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, सपोज दैट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एसिड और बेस, जिससे वो क्या बनता है जी, सॉल्ट बनता है। तो हमारे पास एसिड और बेस के अंदर एक जो सॉल्ट है हमारे पास ये वाला, उसके अंदर क्या होता है जी, एक मेटल आयन फ्रॉम बेस, और क्या होता है जी, एक रेडिकल होता है फ्रॉम एसिड। ठीक है, 1 रेडिकल फ्रॉम एसिड, मतलब एक बेस है ना, जिस तरह आपके पास अगर NaOH है, इसमें जो Na है ये सॉल्ट का हिस्सा है बिकॉज इट इज़ अ मेटल। अगर आपके पास MgOH2 है तो इसमें क्या आपके पास ये Mg होगा क्योंकि ये क्या है जी, मेटल है। आपके पास FeOH/2 है या 3 है, इसमें मेटल क्या है जी, वो ये है। मतलब बात सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं है, और बहुत सारे कंपाउंड इस तरह के जिन्हें हम सॉल्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH/2, कैल्शियम इज मेटल आयन। ठीक है, तो अब एक ये होगा, दूसरा हमारे पास होता है एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल क्या है जी, ये क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, इनसे मिलकर क्या बनते हैं जी, सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास अगर कुछ सॉल्ट्स हमने यहाँ पे टेबल 10.4 लिखा हुआ है उसमें बने हुए हैं। HCl में आपके पास क्लोराइड आयन होगा, और नाइट्रिक एसिड में HNO3 जो है हमारे पास HNO3, इसमें हमारे पास नाइट्रेट होगा। ठीक है, इसमें क्लोराइड है, इसमें सल्फेट है, इसमें फॉस्फेट है। सॉल्ट के अंदर एक मेटल आयन और एक एसिडिक रेडिकल। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर क्या बना देंगे जी, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि वो वाटर से किस तरह बनाते हैं। देखें जी, हमारे पास अगर CaOH/2 है तो ये क्या बना देगा हमारे पास, इस तरह हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास है HCl, 2HCl, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, क्या बन गया H2O, और ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा आगे Ca, देखिएगा बच्चे Cl प्लस H2O। इसको हम ओवरऑल किस तरह लिख लेते हैं, CaOH/2 प्लस 2
HCl क्या बनेगा जी, CaCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन को CaOH इस तरह है, 2HCl दोनों मैंने अलग अलग लिख दिए। ये जो 2H2O बना है वो ये वाला है, प्रोडक्ट जो बनी है CaCl2 है ये वाला। ये दोनों क्लोराइड जो है ना इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह पे लग जाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास बेस थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मेटल आयन है हमारे पास सॉल्ट में, और क्लोराइड है फ्रॉम एसिड, तो एसिड रेडिकल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कुछ इक्वेशन को बैलेंस करना जानते हैं कि बैलेंस हम किस तरह करेंगे। कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड भी न्यूट्रल हो जाता है जबकि बेस भी न्यूट्रल हो जाता है। तो उसमें ना एसिड का करैक्टर रहता है और ना ही बेस का करैक्टर रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम सॉल्ट्स को कंसीडर करते हैं दीज आर न्यूट्रल कंपाउंड। अब हम हमारी बुक में से चंद एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक है कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनिक एसिड ये है H2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास NaOH है। इससे क्या बना रहा है जी हमारे पास Na2CO3 प्लस हमारे पास 2H2O, या इसे H2O कर लें, ये बैलेंस नहीं है। अब हमने इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं। 2 हैं जी, ये CO3 है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। 2 OH हमें चाहिए, क्या चाहिए, 2 OH चाहिए जो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ अटैच होके वाटर बना सके। हमारे पास NaOH एक था, लिहाजा हमें 2 करना पड़ेंगे। हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। NaOH फर्स्ट पार्ट इधर से इसके सेकंड पार्ट के साथ, इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड पार्ट के साथ मिल गया, तो क्या बना दिया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2H2O। बेसिकली 2 वाटर मॉलिक्यूल H2O बन गए। इधर हमारे पास क्या बच गया, Na। अब यहाँ से जो Na था ना वो हाइड्रोजन की जगह पे आके अटैच हो जाएगा। जहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना वहाँ पे सोडियम आके अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास NaCO3। इसे हम लिख लेंगे, ओवरऑल रिएक्शन को हम लिखेंगे इस तरह से H2CO3 बैलेंस करने के बाद 2 है 2 NaOH। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, Na2CO3 प्लस 2H2O। इसमें ये क्या है आपके पास एसिड, ये क्या है बेस, ये क्या है जी सॉल्ट, ये क्या है जी वाटर। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी को हम रेज करते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बचे हमने वैलेंसी देखना होता है किसी कंपाउंड की कितनी वैलेंसी है और किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास है जी BaOH/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास है जी HNO3। रिएक्शन करके क्या बनाएगा जी हमारे पास BaNO3/2 प्लस 2H2O। 2 आई थिंक नहीं लिखा हुआ, इसे हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। ठीक है, ले जी, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी HNO3 प्लस में हमारे पास क्या है जी BaOH। ये 2 OH हमने इस तरह से लिखने हैं। H ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बच्चे, आपने पेपर में इस तरह से नहीं, पेपर में आपने कंप्लीट लिखना है। अब यहाँ पे 2 OH हैं तो हमें 2 H चाहिए, इसलिए फर्स्ट पोर्शन वर्सेस लास्ट पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन वर्सेस लास्ट पोर्शन मिला देंगे जी। क्या बन जाएगा जी 2H2O, एक H2O और दूसरा H2O। क्या बन गया जी हमारे पास 2H2O प्लस में जहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन उतरे हैं वहाँ पे जाके ये NO3 अटैच हो जाएगा। क्या बन गया जी BaNO3 सिंपल। क्या लिखेंगे जी हम टोटल 2HNO3 प्लस BaOH/2 रिएक्शन गोज टू BaNO3/2 प्लस 2H2O। क्या जी एसिड बेस सॉल्ट
वाटर। ले जी बच्चे, ये आपकी एग्जांपल्स और एसिड बेस और सॉल्ट को हमने टॉपिक को कर लिया है कंप्लीट जी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।